नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्यार और रिश्तों के बारे में। लाइफ पार्टनर चुनना सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस में से एक है। ये है किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जो आपके ड्रीम्स सपोर्ट करे और आपको वैल्यू दे। प्यार का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो शायद हमारे लिए नहीं बने होते। इंपॉर्टेंट है उन एक्सपीरियंसेस से सीखना और वार्निंग साइंस को पहचानना। आज हम जानेंगे उन तरह के पुरुषों के बारे में जिनसे एक औरत को कभी शादी नहीं करनी चाहिए। ये है खुद को एम्पावर्ड बनाना और सोच समझकर फैसले लेना। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही रिलेशनशिप और पर्सनल ग्रोथ के बारे में और जानने के लिए सब्सक्राइब करें। बहनों, अब बात करते हैं कंट्रोल की। कंट्रोल का मतलब होता है पावर, और ये अक्सर केयर का रूप ले लेता है। ये धीरे धीरे शुरू होता है, पहले आपके दोस्तों पर सवाल, फिर आपके कपड़ों पर और फिर आपके टाइम पर। एक कंट्रोलिंग आदमी आपकी इंडिपेंडेंस को कम करता है। वो चाहता है कि आप उस पर डिपेंड रहें और आपकी सेल्फ एस्टीम को कम करता है। याद रखना, आप स्ट्रांग हैं और रिस्पेक्ट की हकदार हैं। एक हेल्थी रिलेशनशिप ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर टिकी होती है। आप ऊंची उड़ान भरने के लिए बनी हैं, अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जीने के लिए। कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ता है, इसलिए जब तक आप रिलेशनशिप में फंस जाती हैं तब तक पहचानना मुश्किल हो जाता है। एक दिन आप कॉन्फिडेंट वुमन हैं, आपकी सोशल लाइफ अच्छी है, और अगले दिन आप अकेली हैं, अपने हर फैसले पर डाउट कर रही हैं। वो आपके प्यारों के बारे में डाउट डालना शुरू कर सकता है, आपके सपोर्ट सिस्टम के खिलाफ कर सकता है। वो आपके दोस्तों और परिवार वालों की बुराई कर सकता है, आपको ये एहसास दिला सकता है कि आपको उनमें से किसी एक को चुनना होगा। यह आइसोलेशन आपको उन पर डिपेंडेंट बनाने की एक टैक्टिक है, आपकी वैलिडेशन और कंपनी का एकमात्र सोर्स। वो आपके नैरेटिव को कंट्रोल करना चाहता है, आपकी लाइफ में एकमात्र इन्फ्लुएंस बनना चाहता है। इस आइसोलेशन का आपके सेल्फ एस्टीम पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। आप अपने ही जजमेंट पर डाउट करने लगती हैं, सोचती हैं कि क्या आप बहुत सेंसिटिव हो रही हैं या कुछ इमेजिन कर रही हैं। लगातार क्रिटिसिज्म और मैनिपुलेशन आपकी सेल्फ एस्टीम को कम करते हैं, आपको छोटा और इनसिग्निफिकेंट फील कराते हैं। याद रखें, आप प्यार और बिलोंगिंग के लायक हैं। आप एक ऐसे सपोर्ट नेटवर्क के डिजर्व करती हैं जो आपको ऊपर उठाए और एम्पावर करे। किसी को भी आपको उन लोगों से अलग नहीं करने दें जो आपसे प्यार करते हैं। आपकी ट्राइब आपकी ताकत है, आपका सहारा है, उस वाइब्रेंट और इंडिपेंडेंट वुमन को बनाने के लिए जो आप वास्तव में हैं। किसी कंट्रोलिंग रिलेशनशिप से निकलना बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन आपकी खुशी के लिए यह बहुत जरूरी है। सबसे पहला कदम है ये समझना कि आप अकेली नहीं हैं। बहुत सी औरतें इस तरह के कंट्रोल से गुजर चुकी हैं और आपकी हेल्प करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अपने ट्रस्टेड दोस्तों, परिवार या किसी थेरेपिस्ट से हेल्प मांगे। वो आपको सपोर्ट और गाइडेंस दे सकते हैं जो आपको अपनी जिंदगी वापस पाने के लिए चाहिए। याद रखें, आप जितना सोचती हैं उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हैं, और आप एक ऐसे रिलेशनशिप की हकदार हैं जहां आपको प्यार मिले, रिस्पेक्ट मिले और आप जैसी हैं वैसे ही रहने की आजादी मिले। किसी कंट्रोलिंग रिलेशनशिप से बाहर निकलना एक लंबा प्रोसेस हो सकता है, लेकिन फ्रीडम की तरफ आप जो भी स्टेप उठाती हैं वो एक जीत है। ये अपनी आवाज को फिर से ढूंढने के बारे में है, अपनी स्ट्रेंथ को फिर से पाने के बारे में है, और उस औरत को पाने के बारे में है जो आप बनना चाहती थीं। ये आपके पावर को रिक्लेम करने के बारे में है और एक ऐसे फ्यूचर को अपनाने के बारे में है जो प्यार, इज्जत और सच्चे साथ से भरा हो। याद रखें, आप एक ऐसी ताकत हैं जिसके साथ रहना पड़ेगा। आप एक ऐसे प्यार की हकदार हैं जो आपको एम्पावर करे, एक ऐसा प्यार जो आपकी इंडिपेंडेंस की कद्र करे और आपको अपनी रोशनी से चमकने दे। कभी भी उस एक्स्ट्रॉर्डिनरी लव से कम पर सेटल ना करें जिसकी आप हकदार हैं। चलो बात करते हैं कमिटमेंट की, या फिर कहो उसके कमी की। हम सब जानते हैं किसी ना किसी ऐसे इंसान को जो कमिटमेंट से दूर भागता है। शुरू में तो वो बहुत चार्मिंग और मजेदार होते हैं, लेकिन जैसे ही बात सीरियस होती है वो भाग जाते हैं। ये होते हैं कमिटमेंट फोब्स, और ये हमेशा एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं। बहुत जल्दी किसी पैशनेट रोमांस में पड़ जाते हैं, आपको ढेर सारा अटेंशन देते हैं,
लेकिन जैसे ही आप फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करती हैं, वो पीछे हट जाते हैं, रिलेशनशिप को डिफाइन करने से बचते हैं। कहेंगे अभी रेडी नहीं हूं, अभी भी एक्स के बारे में सोचता हूं, या फिर मुझे स्पेस चाहिए। ये सब क्लासिक लाइंस होती हैं आपको दूर रखने के लिए, लेकिन आपकी इंटरेस्ट बनी रहे इसलिए थोड़ा बहुत प्यार दिखाते रहेंगे। कमिटमेंट फोब्स कनेक्शन तो चाहते हैं, लेकिन इंटीमेसी से डरते हैं। उनका ये डर उनके पास्ट के दर्द की वजह से होता है, फिर से ट्रैप्ड होने के डर से, या फिर उन्हें लगता है वो प्यार के लायक ही नहीं है। आप उन्हें बदल नहीं सकती और ना ही ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उसके डिजर्व करती हैं जो आपके साथ आधे रास्ते तक आए, जो आपको हर दिन चूज करे। ऐसा रोमांस में खो जाना बहुत आसान है, खासकर जब कोई आपको इतना अटेंशन और प्यार दे रहा हो। कमिटमेंट से डरने वाले लोग बहुत चार्मिंग और चैरिस्मेटिक हो सकते हैं। उनमें अक्सर वो क्वालिटीज होती हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, एडवेंचरस, स्पॉन्टेनियस और बिना किसी फिक्र के। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें इंटीमेसी से बहुत डर लगता है। हो सकता है वो कनेक्शन चाहते हों, लेकिन जब बात सीरियस होने लगे तो वो दूर भाग जाते हैं। ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें आप इमोशनली ड्रेन्ड हो जाते हैं। किसी ऐसे इंसान से प्यार करने का ये खतरा होता है कि आप अपना टाइम, एनर्जी और इमोशंस एक ऐसी रिलेशनशिप में लगा देते हैं जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। आप उस इंसान के साथ रहने के हकदार हैं जो आपको दिल से चूज करे। कैसे खुद को ऐसे प्यार के दर्द से बचाओगे जो कमिटमेंट से डरता है? शुरू से ही सिग्नल्स पहचानो। उनके एक्शंस पर ध्यान दो, सिर्फ वर्ड्स पर नहीं। क्या वो कमिट करने के लिए एक्सक्यूजेस बनाता है? अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा रखो। अगर कुछ वियर्ड लग रहा है तो प्रॉबेबली है। रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो, ना ही उनके बिहेवियर को रैशनलाइज करो। तुम एक ऐसे लव के डिजर्विंग हो जो क्लियर, कांस्टेंट और अनब्रेकेबल हो। आगे बढ़ना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन तुम्हारी वेलबींग के लिए एसेंशियल है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रहो जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं। उससे कम पर सेटल मत करो। तुम एक्स्ट्रॉर्डिनरी लव के डिजर्विंग हो। किसी भी रिश्ते का फाउंडेशन होता है ट्रस्ट, खासकर शादी का। यही होता है तुम्हारी जिंदगी का बेस, तुम्हारे ड्रीम्स का, तुम्हारे फ्यूचर का। सोचो अपने ड्रीम्स का घर बना रहे हो और जमीन ही कमजोर हो। ऐसा ही होता है जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो हमेशा झूठ बोलता है। हर एक झूठ उस फाउंडेशन में दरार कर देता है। धीरे धीरे ये दरारें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि पूरा रिश्ता ही खतरे में पड़ जाता है। आप हर चीज पर डाउट करने लगते हो, शक करने लगते हो। किसी ऐसे इंसान के साथ रहना जो बार बार झूठ बोलता है बहुत ही अकेलापन देता है। याद रखना, आप इस लायक हो कि आपके साथ ईमानदारी से पेश आया जाए और सच बोला जाए। ऐसा कोई जो आपकी इज्जत करे और हमेशा आपके साथ खुले दिल से रहे। किसी हैबिचुअल लायर को पहचानना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो भी उन छोटे छोटे व्हाइट लाइज की तरह होते हैं जो हम खुद को बोलते हैं, सटल से। लेकिन कुछ साइंस तो होते ही हैं डियर, कुछ क्लूज तो मिलते ही हैं कि कुछ ठीक नहीं है। सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है उनकी बातों में इनकंसिस्टेंसी। उनकी टाइमलाइन मैच नहीं होती, डिटेल्स हर बार बदल जाते हैं जब वो कोई बात बताते हैं, या वो खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं बिना रियलाइज किए। ध्यान दो इन इनकंसिस्टेंसीज पर, इन डिस्क्रिपेंसीज पर, क्योंकि अक्सर यही बताते हैं कि कुछ गड़बड़ है। एक और रेड फ्लैग है उनका डिफेंसिव होना। जब आप उनसे कुछ पूछते हो तो क्या वो डिफेंसिव हो जाते हैं, गुस्सा इवन? क्या वो बात घुमा देते हैं, ब्लेम करते हैं आपको कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते? ये बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। एक ऑनेस्ट और ओपन इंसान के पास छुपाने को कुछ नहीं होता और वो आपके क्वेश्चंस का वेलकम करेगा। और शायद सबसे बड़ा साइन होता है वो गट फीलिंग, वो इनर वॉइस जो सॉफ्टली कहती है कि कुछ ठीक नहीं है। उस फीलिंग को इग्नोर मत करो डियर। हमारी इंट्यूशन पावरफुल होती है और अक्सर सही होती है। अगर आपको कुछ ऑफ लग रहा है तो शायद है है। सुनो, मुझे पता है ये कितना आसान होता है, ये उम्मीद करना कि कोई बदल जाएगा, कि अचानक से उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा और वो उस पार्टनर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जिसके आप डिजर्व करते हैं। लेकिन सच ये है कि किसी के बदलने का इंतजार करना कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आप खाली प्रॉमिसेस और अधूरी सच्चाई से कहीं ज्यादा डिजर्व करते हैं। आप ऐसे इंसान के डिजर्व करते हैं जो ये समझे कि ईमानदारी सिर्फ एक वर्च्यू नहीं है,
बल्कि एक स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की फाउंडेशन है। कोई ऐसा जो ये जाने कि ट्रस्ट एक बार टूटने के बाद उसे फिर से बनाना कितना मुश्किल होता है। एक ऐसे इंसान से जो हमेशा झूठ बोलता है, उससे दूर जाना आसान नहीं होता, लेकिन ये खुद से प्यार करने का तरीका है। ये खुद से कहना है, मैं ईमानदारी के लायक हूँ। मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो मेरा इतना सम्मान करे कि वो मेरे साथ ऑनेस्ट रहे। याद रखें कि आप लोगों को ये सिखाते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार करना है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या टॉलरेट करते हैं, और बेईमानी बर्दाश्त करने से इनकार करके आप अपने लिए और अपने फ्यूचर रिलेशनशिप के लिए एक मजबूत स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, मैं इससे बेहतर डिजर्व करता हूं और मैं ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट से कम पर समझौता नहीं करूंगा। ठीक है, चलो पैसे के बारे में बात करते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम्हें बहुत अमीर आदमी चाहिए, लेकिन पैसे की समझ होना बहुत जरूरी है। ये इज्जत की बात है, प्यार की, अपनी और उस जिंदगी की इज्जत जो आप दोनों साथ बना रहे हो। ऐसे आदमी से शादी करना जो पैसे के मामले में लापरवाह है, बहुत तनाव, झगड़े और कर्जे लेकर आ सकता है। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे सारी दुनिया का बोझ तुम पर है, और एक रिश्ता ऐसा नहीं होता। हम सब जानते हैं, जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए एक ऐसा साथी होना जो समझदार हो, जो भविष्य के लिए प्लान करे, जो पैसे की कदर करता हो, एक सुरक्षा कवच की तरह होता है। ये सुकून की बात है और इसकी कोई कीमत नहीं होती। तो हाँ कहने से पहले पैसे के बारे में वो मुश्किल बातचीत जरूर कर लेना। अपने पैसों के लक्ष्यों के बारे में बात करो, अपने खर्च करने की आदतों के बारे में, अपने कर्जों के बारे में खुलकर बात करना बहुत जरूरी है प्यारो। आना अपने किसी कर्जों से टका हुआ है। अब आप कैसे जान सकती हैं कि एक आदमी फाइनेंशियली इर्रिस्पॉन्सिबल है? कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। क्या वो हमेशा पैसे उधार मांगता है और वापस नहीं करता? क्या वो अपने फाइनेंसेस के बारे में बातें छुपाता है? क्या वो अपनी औकात से बाहर खर्च करता है? ये सब साइंस हैं कि वो शादी की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए तैयार नहीं है। और यकीन मानिए, शादी के बाद ये जिम्मेदारियां गायब नहीं हो जाती, बल्कि और भी बढ़ जाती हैं। एक और रेड फ्लैग है एम्बिशन की कमी। देखिए, अपने ड्रीम्स फॉलो करना अच्छी बात है, लेकिन अपने पैशन को फॉलो करना और काम न करना, ये दोनों अलग चीजें हैं। एक आदमी जो फाइनेंशियली आगे बढ़ने की कोई कोशिश नहीं करता, वो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा पार्टनर नहीं बन सकता। याद रखिए, एक अच्छी रिलेशनशिप एक पार्टनरशिप होती है, और इसमें फाइनेंसेस भी शामिल है। आप एक ऐसे पार्टनर डिजर्व करती हैं जो आपके साथ खड़ा रहे, जो आपके साथ मिलकर एक सिक्योर फ्यूचर बनाए। तो आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? सबसे पहले तो ओपन और हॉनेस्ट बातचीत करना बहुत जरूरी है। उनके फाइनेंशियल हैबिट्स और गोल्स के बारे में मुश्किल सवाल पूछने से मत घबराओ। शादी से पहले फाइनेंशियल एडवाइस लेने के बारे में सोचो। ये थोड़ा अनरोमांटिक लग सकता है, लेकिन ये आपको फ्यूचर में बहुत सारे तकलीफों से बचा सकता है। एक एडवाइजर आपको और आपके पार्टनर को फाइनेंसेस के मामले में एक पेज पर लाने और फ्यूचर के लिए प्लान बनाने में मदद कर सकता है। और लेडीज, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को कभी मत छोड़िए। अपना खुद का पैसा होना, अपनी सेविंग्स होना, अपना करियर होना आपको ताकत देता है, ऑप्शंस देता है, और ये गारंटी देता है कि आप कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसेंगी जो आपके लिए सही नहीं है। याद रखिए, आप एक ऐसे पार्टनर के लायक हैं जो आपकी इज्जत करे, आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस की कदर करे और आपके साथ एक सिक्योर और फुलफिलिंग लाइफ बनाने के लिए कमिटेड हो। अब बात करते हैं इमोशनल अवेलेबिलिटी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अमीगस। आप डिजर्व करती हैं एक ऐसा पार्टनर जो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट कर सके, जो प्रेजेंट रह सके, जो अपने फीलिंग्स शेयर कर सके और जब आपको जरूरत हो आपके साथ हो। एक इमोशनली अनअवेलेबल मैन, वेल, आपको हमेशा दूर ही रखेगा। वो फिजिकली तो प्रेजेंट रहेगा, लेकिन इमोशनली वो बहुत दूर होगा, लाखों मील दूर। और ये बहुत लोनली, फ्रस्ट्रेटिंग और टोटली पेनफुल हो सकता है। देखिए, ट्रू इंटीमेसी वल्नरेबिलिटी से आती है, खुद को खोलकर अपनी डीपेस्ट फीलिंग्स शेयर करने से आती है,
लेकिन जब एक आदमी इमोशनली अनअवेलेबल होता है तो वो अपने दिल के आसपास दीवारें बना लेता है, जिससे ट्रू कनेक्शन लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। ये ऐसा है जैसे आप एक ईंट की दीवार से बात कर रहे हैं। आप बात करते रहो लेकिन आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलता। और ये अमीगस आपकी सोल को बहुत थका सकता है। तो आप कैसे पता लगा सकती हैं कि आप किसी ऐसे आदमी के साथ हैं जो भावनात्मक रूप से अनअवेलेबल है? देखिए, कुछ साइंस होते हैं। क्या वो इमोशनल बातों से बचता है? जब आप अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करने की कोशिश करती हैं, तो क्या वो खुद को बंद कर लेता है? क्या ऐसा लगता है कि उसका एक पैर हमेशा दरवाजे से बाहर रहता है? ये सब खतरे की घंटी हैं डियर। एक इमोशनली अनअवेलेबल आदमी आपको गिफ्ट्स या बड़े बड़े जेस्चर्स से नहला सकता है, लेकिन जब असली इमोशनल इंटीमेसी की बात आती है तो वो वहां होता ही नहीं है। उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में मुश्किल हो सकती है, या हो सकता है कि वो आपकी भावनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दे। उसे कमिटमेंट से डर लग सकता है, या फिर लोगों को दूर धकेलने का उसका हिस्ट्री रहा होगा। वजह चाहे जो भी हो, एक इमोशनली अनअवेलेबल आदमी के साथ रहने से आप खाली, अनलव्ड और पूरी तरह से अकेला महसूस कर सकती हैं। से कि आज कुछ लोग सोच रहे होंगे, लेकिन ओपरा, मैं उसे बदल सकती हूँ। उसे बस किसी के प्यार की जरूरत है। और मुझे समझ आता है ये चाहत, लेकिन जानू, आप किसी को नहीं बदल सकते जो खुद बदलना ही नहीं चाहता। किसी ऐसे इंसान के साथ इमोशनल इंटीमेसी फोर्स करना जो तैयार ही नहीं है, वो ऐसे है जैसे आप स्क्वायर पेग को राउंड होल में डालने की कोशिश कर रहे हो। ये होने वाला नहीं है। आप उस प्यार के डिजर्व करते हो जो आपकी सोल में आग लगा दे। एक ऐसा प्यार जो आपको एहसास दिलाए कि आपको देखा जा रहा है, सुना जा रहा है और अप्रिशिएटेड किया जा रहा है। इससे कम पर सेटल मत करो। याद रखना, आप एक ऐसे पार्टनर के डिजर्व करते हो जो आपकी इमोशंस को सेलिब्रेट करे, आपकी वल्नरेबिलिटी को वैल्यू करे और आपके साथ पूरी तरह से प्रेजेंट रहे, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली। आज हमने बहुत सारी बातों पर बात की है, जैसे कि कंट्रोलिंग बिहेवियर से लेकर फाइनेंशियल इररिस्पॉन्सिबिलिटी तक, कमिटमेंट से डरने वालों से लेकर इमोशनल इमेच्योरिटी तक। और मुझे पता है कि ये सब बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन याद रखिए, नॉलेज इज पावर। जब हम वार्निंग साइंस को समझते हैं और अपने आप से सचे होते हैं कि हम क्या टॉलरेट करेंगे और क्या नहीं, तब हम अपने बेस्ट इंटरेस्ट्स के लिए डिसीजंस ले पाते हैं। आप एक ऐसे पार्टनर डिजर्व करते हो जो आपका रिस्पेक्ट करे, आपको सपोर्ट करे, आपकी खूबियों को सेलिब्रेट करे और आपसे बिना शर्तों के प्यार करे। कभी भी कम पर कॉम्प्रोमाइज मत करो। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। याद रखिए, आप एक एपिक लव स्टोरी डिजर्व करती हैं। अब जाइए और यूज बनाइए, और एम्पावरिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलिए।